तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टू हैप्पी कलर चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फीलिंग ऑफ योर एक्स। तो ये रीडिंग कलेक्टिव होने वाली हो सकता है, ये रीडिंग आपके साथ मैच करे, हो सकता है आपके साथ मैच ना भी करे। तो इस रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिए एंड फिर इस रीडिंग को अपने आप में सीधे टेन करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही आपके लिए होगा। टेक योर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट गाइस। साथ ही साथ ये रीडिंग हर उम्र के व्यक्ति की होने वाली है एंड ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। ये जब भी आपके सामने पहुंचेगी तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आप एक बार इसको जरूर देख कर जाइएगा। हो सकता है आपका एक्स का कुछ ना कुछ इसमें आपके लिए मैसेज जरूर हो, कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, है ना गाइस। एंड ये सभी ज़ोडिएक साइंस वाले के लिए होने वाली, सभी राशियों के लिए होने वाली है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने एक्स का नाम ले लीजिए अपने मन में 3 बार और देखते हैं आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं गाइस। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो एक्स हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके एक्स की फीलिंग उनके लिए, मेरे व्यूवर्स की एक्स की जो फीलिंग है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके तो गाइस मुझे ऐसा फील आ रहा है ये जो आपके एक्स हैं ये रातों में सो नहीं पा रहे हैं, अपने आप पर बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। इनको रातों में नींद नहीं आ रही है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, रातों में उठ उठ कर सोच रहे हैं। यस गाइस, ये आप इन्हें जब आपकी याद आती है तब ये सो नहीं पाते हैं। यहाँ पे कार्ड ज्यादा अच्छे तो नहीं निकल कर आए हैं, तो उनकी फीलिंग भी मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही है। यस गाइस, तो वो बहुत बर्डन में है, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, आपको वो सो नहीं पा रहे हैं, वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो आपके साथ बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर क्यों लड़ाई लड़ाई फाइट ही फाइट झगड़े ही झगड़े दिख रहे हैं गाइस। इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ शैतानी शरारती हरकत जरूर है, इसने आपका दिल तोड़ा है गाइस। आप कुछ भी बोलते थे इनसे, वो इनको बहुत बुरा लगता था, ये 4 बातें आपको और सुना देते थे। आपके जो एक्स है इनकी ज्यादा अच्छी फीलिंग मुझे नहीं दिख रही है। आपके हो सकता है ये आपके एक्स हो या फिर हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड भी हो गाइस। यहाँ पे झगड़े झगड़े लड़ाई ही लड़ाई फाइट ही फाइट है गाइस।
ये सो नहीं पा रहे हैं रातों में। इनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसी हरकतें जरूर की हैं, तभी आपके इस रिलेशन का एंड हुआ है। यस गाइस, उसी बात को ये सोचते हैं और रिग्रेट फील करते हैं अपने आप में, है ना गाइस। सो अब पछतावे का क्या ही फायदा गाइस। इनके मुंह से जो शब्द निकलते थे आपके लिए एक तीर की तरह थे। जो कुछ भी ये बोलते थे या फिर बोलती थी आपको बहुत बुरे लगते थे, आपके दिल में चुभते थे। जैसे किसी की बातें हमें बहुत बुरी लगती हैं, हमारा जो इंसान जो बहुत खास व्यक्ति होता है वही हमें जब ऐसा बोलता है गाइस, तो हमें क्या फीलिंग आती है उनके लिए। आपको इन्होंने बहुत तोड़ा है, तभी ये रिलेशनशिप एंड हुआ है जाकर। इनके मुंह से जो शब्द निकले ना, वो आपके दिल में लगे हैं जाकर। ये अपने आप को एक राजा की तरह मानते थे और आपकी वैल्यू नहीं करते थे। तभी तो आज इनका हाल ये है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जब ऐसा निकल के आया तो आगे की फीलिंग क्या ही अच्छी होगी गाइस, है ना। तो अभी इस टाइम पे तो ये बहुत ही परेशान है। इन्होंने जो आपके साथ किया है, इनकी आंखों पे पट्टी बंदी हुई थी, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। सब इन्हें धुंधला धुंधला ही दिख रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था। हो सकता है आपके जो एक्स हैं इन्हें किसी ने भड़काया भी हो आपके खिलाफ, गॉसिप, कोई बुरी बातें बोली हूँ। मुझे यहाँ पे गॉसिप की भी एनर्जी आ रही है। आई मीन सॉरी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से किसी ने आपके बारे में बहुत बुरी बातें बोली हैं, बुरी बातें की हैं गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोग, मुझे सबके लिए फील नहीं हो रहा, मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है जो आपसे हैं वो आप अपने एक्स से नफरत करते हैं गाइस। आप भी इनके पास दोबारा लौट के मुझे लग रहा है नहीं जाना चाहते। हो सकता है आपके एक्स हस्बैंड क्यों ना हो, है ना गाइस। यस गाइस, मुझे इनकी फीलिंग इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि आप देखे ना काफी ऐसे आए निकल के। मैं क्या बोलूं अब, क्योंकि आप हैं जो पर्सन, वो एक बहुत मोम दिल इंसान है और ये एक पत्थर के बने हुए हैं, है ना गाइस। क्योंकि ये पर्सन ने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, कभी ट्रस्ट नहीं किया। आप अपने, हो सकता है मुझे ऐसा फील हो रहा है आप अपने फ्रेंड के साथ भी कभी कहीं घूमने चले गए, मेल या फीमेल वो कोई भी हो सकते हैं या तो हो सकती है। तब इन्होंने आप पे शक किया और उसी बात को लेकर आपका जो झगड़ा चला है वो मैक्सिमम 8 डे तक चला है या फिर 5 डे तक ही चला है। या हो सकता है आपको इन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ब्लॉक करके रखा हो और फिर कभी आपको अनब्लॉक ही नहीं किया। हो सकता है कुछ लोग आज भी ब्लॉक हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आज भी ब्लॉक हैं और इनके पर्सन ने इन्हें अनब्लॉक ही नहीं किया। जो आपके एक्स हैं उन्होंने कभी आपको अनब्लॉक ही नहीं किया। और मुझे गाइस ऐसा फील आ रहा है उनकी आंखों पे पट्टी, एक किसी ने उनके आंखों पर पट्टी बांध के रखी है जो उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, आपको ठेस पहुंचाई, आपको चोट पहुंचाई है, आपसे झगड़ा किया, फाइट ही फाइट है यहाँ पर। तो आपको अपना एक तरीके से इन्होंने गुलाम बनाकर रखना चाहा, आपको वो आजाद ही नहीं दी रिलेशनशिप में जो होनी चाहिए। आप इनके साथ थे रिलेशनशिप में, आप बहुत बर्डन महसूस करते थे गाइस, आप बहुत डिप्रेस महसूस करते थे, थके हुए थे इनके साथ रिलेशनशिप में। तभी तो जाके इस रिलेशनशिप का ये हाल हुआ है, इस रिलेशनशिप का एंड हुआ है। जिसका पार्टनर ही ऐसा हो तो उस रिश्ते का तो एंड हो नहीं होना है गाइस, है ना। वो रिश्ता खत्म हो नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में थे, है ना गाइस। लेकिन आपको ये क्वीन मानते हैं, आपको ये किंग की तरह देखते हैं या फिर देखते हैं। मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, उनका जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल हो सकता है। ये आपको अब ऐसा देखते हैं जैसे आप बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत बदल चुके हैं, अब आप इनके पास वापस आना ही नहीं चाहते, है ना गाइस। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों ने अपने जो
पार्टनर हैं उनसे खुद ही ब्रेकअप कर लिया है। हो सकता है इन्होंने आपके पैसे भी बहुत लूटे हैं गाइस। और ये पैसे के लिए ही आपके साथ थे। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपसे इतनी बात नहीं की होगी जितने आपसे इन्होंने पैसे की बात की है। इतनी प्यार भरी बात तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग ही ऐसी आई है। इन्होंने आपको चोट बहुत पहुंचाई है, नुकसान बहुत दिया है। ये आपके लिए कभी अच्छा ही नहीं इन्होंने सोचा आपके लिए, तभी तो इस रिश्ते की जाके खत्म हो गया। यूनिवर्स ने आपके जो अल्लाह है, आपके जो भगवान है, उन्होंने यूनिवर्स ने ऊपर वाले ने इस रिश्ते का खुद ही एंड कर दिया, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा ही नहीं था गाइस। इसके साथ आप कभी खुशी नहीं रह सकते थे या फिर रह सकते थे। जो व्यक्ति ऐसा होगा इसके साथ कैसे इंसान अपनी आगे की जिंदगी बिता सकता है। मुझे तो यहाँ पे ये कार्मिक रिलेशनशिप ज्यादा ही दिख रहा है। यस गाइस, हो सकता है ये आपके साथ एक सिर्फ आपका फायदा यहाँ पे उठाना चाहते थे। हो सकता है ये आपके फायदे के लिए ही आपके साथ थे। जो कुछ भी आप दे रहे थे या फिर दे रही थी, इन्होंने तभी तक आपका साथ दिया और आपने इनको मना कर दिया तो या फिर ये दूर होने लगे, है ना गाइस। इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब ये एनर्जी ही टाइम पास वाली आ रही है। झगड़े झगड़े हैं जिसमें है, जिसमें फाइट ही फाइट है गाइस। तभी तो इस रिश्ते का जाके एंड हो गया। और मैं मैं ये सोच रही हूँ आप ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थे, ऐसे व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में थे जो इतना नीच इतना गिरा हुआ इंसान है। लेकिन ये आपको अब ऐसे देख रहे हैं जैसे आप एक क्वीन हैं, एक क्वीन की तरह जो रहने लगी हैं। जो पहले अपना हुलिया भी नहीं सुधार पाती थी, वो अब ऐसे आपको मतलब आप ऐसे अपने आप को मेंटेन करके रहने लगी हैं, या फिर रहने लगे हैं अपने आप को सवार कर रहने लगे हैं, या फिर रहने लगी हैं। आप दिन प्रतिदिन और सुंदर होते जा रहे हैं गाइस, या फिर होते जा रहे हैं। आप हैंडसम होते जा रहे हैं, या फिर आप ब्यूटीफुल होते जा रही हैं। आपकी ब्यूटी बहुत ज्यादा ब्यूटी आपकी निखर रही है गाइस। लेकिन गाइस मैं बोलूंगी आपसे, अब आप इनकी राह तकना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे लोग आपके पास, अगर ऐसा इंसान आपके पास हो तो आप बर्बाद ही हो गाइस, है ना गाइस। तो अब मैं तो नहीं बोलूंगी आपको इनके पास जाना चाहिए दोबारा। मुझे कुछ लोगों के लिए फीलिंग ये भी आ रही है, कुछ लोगों ने इन्हें खुद ब्लॉक करके रखा हो, वो अब इनके पास वापस ही ना जाना चाहते हैं। हो सकता है आप भी ना इनके पास वापस जाना चाहते हैं, है ना भाई। हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड हो, जो जिन्होंने आपको इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया। आप कहीं पर भी अगर हो, आप मान लो कहीं पर बैठे भी हो, तो ये आकर बोल देंगे आपसे कैसे बैठी हो, कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हारे पास। तो ये आपको वहां से एकदम उठाकर कामों में लगा देने वाले व्यक्ति हैं। हो सकता है ये जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो एक्स, मुझे यहाँ पे एक्स हस्बैंड की भी फीलिंग आ रही, जो आपके एक्स हस्बैंड थे बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे, आपकी बहुत कड़ी नजर रखते थे, आपकी बहुत पाबंदियां थी। आपके जो एक्स थे आप पे बहुत पाबंदियां लगा कर रखते थे। ऐसा लगता था आप उनके खरीदे हो, आप उनके गुलाम हो। वो आपको अपना लवर नहीं समझते थे, वो आपको अपना नौकर समझते थे। नौकरों की तरह वो अपने आपको आपको नौकरों की तरह ही ट्रीट करते थे गाइस। तो इस रिश्ते का तो एंड हो नहीं था, जहाँ पे कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर ही नहीं। अगर चार इंसान कहीं पे खड़े हैं तो वहां पे आपको बेइज्जत कर देना, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में आपकी बेइज्जती करना। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ घूमने गए तो उसके सामने आपको बेइज्जत करना, आपको नीचे दिखाना गाइस, यही इनका काम था। और ये आ ही इसी के लिए थे आपकी लाइफ में, है ना गाइस। तो फीलिंग तो यहाँ पे अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन ये डिप्रेस है। इनकी लाइफ में भी परेशानियां है। जो परेशानियां इन्होंने आपके दी थी, वही परेशानियां सर ये भी फेस कर रहे हैं। ये भी उन्हीं परेशानियों से गुजर रहे हैं गाइस। यस गाइस, मैं तो एडवाइस नहीं करूंगी, एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी आप इस पर्सन के पास वापस लौट कर जाएं, क्योंकि इसका एंड होना ही बहुत बढ़िया है। ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, वही आपके लिए जीत है। यस गाइस,
जो इंसान ऐसा हो उसके साथ में रिलेशनशिप में रहने का क्या ही फायदा गाइस, कोई भी फायदा नहीं है इस रिलेशनशिप का। आप मूव ऑन कर लीजिए जहां तक हो सकता है, इन्हें भूल जाइए। आप इनके पास मत जाइए वापस, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी प्लीज। क्योंकि जो जो इंसान ऐसा हो उसके पास जाने से क्या ही फायदा, आपके साथ ऐसा किया है फिर से दोबारा से वो ऐसे ही करेंगे आपके साथ, हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं। सिर्फ भाई कुछ लोगों का जो एक्स है आपके, वो आपका वेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो वेट भी आपका फायदा ही उठाने के लिए कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कब उनके पास आप जाओ और कब उनकी नीड्स हैं वो आप पूरी करो जैसे आपने पहले कही थी, है ना। सो ये थी आज की आपकी जो एक्स हैं, जो एक्स पर्सन है, उनकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो एक बार कमेंट में मुझे अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। और अब मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके लिए आती रहूंगी। तो गाइस अपनी लाइफ में आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड एंजॉय करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। किसी इंसान के लिए अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए गाइस। गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है न्यू लव ये ऑफर आना वाला हो आपके पास जी गाइस। तो बाय एंड टेक केयर।